हमला होता है थाना प्रभारी के ऊपर, हमला उसी के ऊपर होता है जो प्रयास कर रहा हो, हमला उसी के ऊपर होता है जो रोकथाम कर रहा हो, हमला उसी के ऊपर होता है जो छापेमारी कर रहा हो, हमला उसी पर होता है जो नकेल कस रहा हो, जो रोक रहा हो। और जिस प्रकार पुष्पिंदर सिंह जी पर हमला हुआ है, ये सबूत है कि पुष्पिंदर सिंह जी बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र के अंदर, इसलिए उन पर हमला होता है। आप सबने देखा था विधानसभा में किस प्रकार चंद्र प्रकाश गंगा जो कि विधायक हैं विजयपुर विधानसभा के, और ये ड्रग का धंधा हो रहा है, दूसरे सारे इलीगल काम वहां पर हो रहे हैं। 2 बार डिपार्टमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने वहां से उनको उठाने की, लेकिन जब भी वहां पुलिस गई वहां हमला हुआ। और एक बार तो पुलिस अपनी जेसीबी भी बाहर छोड़ आई, वो भी 10-12 दिन के बाद वहां से लाई। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मार्ग बन रहे हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे, वो नशे में लिप्त रहेंगे, तो क्या फायदा ऐसी डेवलपमेंट का, क्या फायदा इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने का, इतने बड़े बड़े चीजों का निर्माण करने का, अगर हमारे नौजवान ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं बड़ी बड़ी ग्राउंडें बनाने का, बड़े बड़े स्कूल बनाने का, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाने का, क्योंकि नौजवानों से ही तो सब कुछ है। इसलिए हमारे नौजवानों को सुरक्षित करिए, यह दायित्व आपका सबसे पहले बनता है। लेकिन सोचिए कि थाना प्रभारी पर हमला होता है, अगर थाना प्रभारी पर हमला होता है तो एक आम इंसान का क्या होगा, एक सोशल वर्कर का क्या होगा, एक पत्रकार का क्या होगा जो आवाज उठाता है। उसके पास ना बंदूक है ना डंडा है, एक थाना प्रभारी के पास रिवॉल्वर भी है, सिपाही भी हैं, एसआई भी हैं, और उसके बावजूद भी उन पर हमला होता है। जो निहत्थे हैं उनका क्या होगा? क्या डर का जो माहौल है वो समाप्त हो चुका है जिला सांबा के अंदर? क्या जो खौफ होना चाहिए पुलिस का वो समाप्त हो चुका है? ये बात बहुत सोचने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं जसला थिया। दोस्तों, जिला सांबा बड़ी ब्राह्मणा का क्षेत्र किस प्रकार चिट्टे से भरपूर भर चुका है, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार चिट्टे की खबरें अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ शव वहां से बरामद भी होते हैं, नशे की खबरें भी लगातार अपने माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन कल रात को एक ऐसा कारनामा होता है, एक ऐसा वाक्य होता है जो कुछ हैरान करने वाला है। मैं आपको बता दूं, एसएचओ, एसआई और उनकी टीम बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र बलोलखंड से जा रही थी और अचानक उन पर तेजधार हथियारों से हमला होता है। एसएचओ पुष्पिंदर सिंह और उनके जो साथी थे, एसआई थे और भी पुलिस कर्मचारी थे, उन पर तेजधार हथियारों से हमला होता है। यह मामला बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र का है और जगह है बलोलखंड। आप सबने देखा था विधानसभा में किस प्रकार चंद्र प्रकाश गंगा जो कि विधायक हैं विजयपुर विधानसभा के, उन्होंने यह आवाज उठाई थी और इसी क्षेत्र की आवाज उठाई थी कि इसके मसले का कुछ न कुछ किया जाए। आखिरकार कब तक हमारे नौजवानों के शव अलग अलग क्षेत्रों से मिलते रहेंगे? अब तो हद हो गई। जब पुलिसकर्मियों पर भी हमला होता है, हमारे थाना प्रभारी पुष्पिंदर सिंह पर हमला होता है, जो ऐसा ही है उन पर हमला होता है, जो पुलिसकर्मी है उन पर हमला होता है। आखिरकार कब तक? हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हें थोड़ा इस तरफ भी रुख रखना चाहिए। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मार्ग बन रहे हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे, वो नशे में लिप्त रहेंगे, तो क्या फायदा ऐसी डेवलपमेंट का? क्या फायदा इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने का, इतने बड़े बड़े
चीजों का निर्माण करने का। अगर हमारे नौजवान ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं बड़ी बड़ी ग्राउंडें बनाने का, बड़े बड़े स्कूल बनाने का, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाने का, क्योंकि नौजवानों से ही तो सब कुछ है। इसलिए हमारे नौजवानों को सुरक्षित करिए, यह दायित्व आपका सबसे पहले बनता है। आखिरकार क्यों होता है हमला पुष्पिंदर सिंह जी की टीम पर? आखिरकार देर रात को पुष्पिंदर सिंह जी की टीम वहां पर करने क्या गई थी? क्या उन्हें कोई इनपुट मिला था, या उन्हें कोई खबर मिली थी, या वो किसी काम के सिलसिले में गए थे? जो देर रात उन पर हमला होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सोचिए, अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी, आम इंसान सुरक्षित कैसे? क्योंकि हमने लगातार आपको बताया कि किस प्रकार बलोडखट से इतने मोटरसाइकिल बरामद होते हैं। इतनी चोरियों की वारदातों पर जो मोटरसाइकिल थे, दो पहिया वाहन थे, वहां से वो बरामद होते हैं। और हीरोइन चिट्टे के मामले में काफी सारे नौजवानों को वहां से हिरासत करके कठुआ जेल में डाला जाता है। ऐसी बड़ी खबरें बलोडखट के इलाके से आई, लेकिन ऐसी खबर आपके सामने पहले नहीं आई होगी जो आज मैं अपने माध्यम से आपको सुना रहा हूं कि एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों पर हमला होता है और उसमें वो घायल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिसकर्मी कमजोर हैं, हमारे एसएचओ कमजोर हैं। पुष्पिंदर सिंह जी ने बड़ी बड़ी जो वारदातें हैं उनको अंजाम होने से रोका है। उन्होंने कई दो पहिया वाहन वहां से बरामद किए हैं, उन्होंने कई छापेमारी वहां पर की है। अभी बहुत से नौजवान कतार में हैं, बहुत से नौजवान कतार में हैं। आप स्वयं अंदाजा लगाइए जिला सांबा किस प्रकार जकड़ में आ रहा है नशे की। हमारे पुलिस कर्मी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस पर रोकथाम लगाई जाए। हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीपीओ, हमारे एसएसपी सांबा लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसका सबूत अभी आपके सामने है कि जिस प्रकार हमला होता है थाना प्रभारी के ऊपर, हमला उसी के ऊपर होता है जो प्रयास कर रहा हो, हमला उसी के ऊपर होता है जो रोकथाम कर रहा हो, हमला उसी के ऊपर होता है जो छापेमारी कर रहा हो, हमला उसी पर होता है जो नकेल कस रहा हो, जो रोक रहा हो। और जिस प्रकार पुष्पिंदर सिंह जी पर हमला हुआ है, ये सबूत है कि पुष्पिंदर सिंह जी बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने बड़ी ब्रह्मा क्षेत्र के अंदर, इसलिए उन पर हमला होता है। लेकिन सोचिए कि थाना प्रभारी पर हमला होता है, अगर थाना प्रभारी पर हमला होता है तो एक आम इंसान का क्या होगा, एक सोशल वर्कर का क्या होगा, एक पत्रकार का क्या होगा जो आवाज उठाता है। उसके पास ना बंदूक है ना डंडा है। एक थाना प्रभारी के पास रिवॉल्वर भी है, सिपाही भी हैं, एसआई भी हैं, और उसके बावजूद भी उन पर हमला होता है। जो निहत्थे हैं उनका क्या होगा? क्या डर का जो माहौल है वो समाप्त हो चुका है जिला सांबा के अंदर? क्या जो खौफ होना चाहिए पुलिस का वो समाप्त हो चुका है? ये बात बहुत सोचने वाली है। हमारे डीजीपी, हमारे जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, उन्हें इसके ऊपर सोचना चाहिए और पावर देनी चाहिए अपनी पुलिस को, ताकि उनके ऊपर कभी हमला ना हो पाए। अगर सोचिए इनमें से किसी के साथ कुछ हो जाता, थाना प्रभारी के साथ कुछ हो जाता, एसआई के साथ कुछ हो जाता, कांस्टेबल्स के साथ कुछ हो जाता, तो कौन जवाब देता? इस बारे में से कुछ सोचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे बड़ी ब्राह्मण में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, बलौर इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसमें 505 कनाल जमीन जो है वो अक्वायर हुई है और वहां पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर रखा है। डिपार्टमेंट ने टोटल लैंड जो है वो अलॉट कर दी है और मोर ओवर वहां हो क्या रहा है कि वहां और ही ड्रग्स का धंधा हो रहा है, दूसरे सारे इलीगल काम वहां पर हो रहे हैं। 2 बार डिपार्टमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने वहां से उनको उठाने की, लेकिन जब भी वहां पुलिस गई वहां हमला हुआ और एक बार तो पुलिस अपनी जेसीबी भी बाहर छोड़ आई, वो भी 10-12 दिन के बाद वहां से लाई। ये जो चीज है ये हमें दोबारा नहीं है किसी भी कीमत पर।
और ये बड़ा सीरियस इशू है। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वहां पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं और उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए और